हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच जेई 2024, जिसमें पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रोग्रेशंस क्या होता है और उसी में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लिया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज द सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस दोनों नंबर्स के बीच का इक्वल होता है। तो आज का जो है हम इसको आज देखेंगे जीपी, और जीपी का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या सीन है, इस वाले में दो नंबर्स के बीच का रेशो इक्वल होता है। रेशो इज इक्वल। और इसमें देखा, इसको दिखाना चाहूंगा तो ये ऐसा दिखता है। देखो, अगर पहला नंबर 1 है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस अगर मैं दिखा दूँ, इस सीक्वेंस में अगर किसी ने पूछा ये सीक्वेंस के बारे में बताओ जरा, ये एपी में है या जीपी में है, इस बार तुम बोल देना कि ये सीक्वेंस तुम्हारा जीपी में है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो नंबर्स का डिफरेंस मैटर नहीं करता, यहाँ पे दो नंबर का रेशो मैटर करता है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूँ, देखो 2/1, रेशो हमेशा दूसरा अपॉन पहला करता है, ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर अपॉन पहला वाला नंबर। अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूँ, देखना, अगर 16 और 32 की बात कर रहा हूँ मैं, इनका रेशो अगर निकाल लूँ, सॉरी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। हाँ 2 ही आ रहा है ऑब्वियसली। सबका रेशो क्या है, इक्वल है। और जहाँ पे रेशो इक्वल होता है वो नंबर्स तुम्हारे जीपी में होते हैं। और यही अगर हमने कल देखा था, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो नंबर एपी में होते हैं, राइट। तो ऐसे ही सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस अगर एन तक चलता तो मेरा पहला पॉइंट है आज का, ये है तुम्हारा लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, देखो ये है तुम्हारा a इंटू आर टू द पावर n-1। अच्छा, ये a क्या चीज़ है फिर, a माने पहला नंबर, ये जो है, r माने इस r को बोला जाता है कॉमन रेशो। रेशो कितना है, जिस यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सबका रेशो 2:2 है, तो इसलिए r का वैल्यू यहाँ 2 आता है। और n क्या है तुम्हारा, n है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसी सीक्वेंस में मैं तुमसे पूछता कि 57th टर्म बताओ कौन सी है, तुम लोग क्या बोलते फिर, एन का वैल्यू 57 दिया है तो ए का वैल्यू 1 है, तो आंसर बनता 1 इंटू आर मतलब सेकेंड, जो रेशो 2 है, इंटू 57 - 1 बन गया 56, तो इधर आएगा तुम्हारा 56, तो आंसर बनेगा 2 टू द पावर 56। सॉल्व कैसे करना है उसको आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है जीपी का, कि अगर लास्ट टर्म किसी ने पूछी तो लास्ट टर्म होती है इसकी a इंटू आर टू द पावर n-1। आर वापस कॉमन रेशो, n तुम्हारा जितना भी नंबर्स पूछा गया वो नंबर, और a जो है तुम्हारा ये फर्स्ट नंबर है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है, ये है सम। इसकी सम ना थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा अलग है। तो जीपी का जो सम है उसको लिखते हैं a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ये रही पहली सम। या फिर अगर ये नहीं है तो ये होती है, और ये बनती है a इंटू 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। इसमें जो r जो है वो तो सेम है, कॉमन रेशो। a कौन है तुम्हारा, पहला नंबर है। बस इसमें फर्क ये है कि पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है कि दूसरा वाला करना है, डिसाइड कौन करेगा। तो इन दोनों का डिसाइडिंग फैक्टर है तुम्हारा r। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो गो फॉर द पहला फॉर्मूला, और अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है देन गो फॉर द सेकेंड फॉर्मूला। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का। अगर मैं इसके बाद इस रिस्पेक्ट में पूछता, क्या कोई बताता मुझको मैं पहला वाला यूज करता या दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता, अगर मेरे को सम निकालना होता तो कौन सा वाला यूज कर लेते अपन, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां पे क्या है, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जरा इसको कॉपी कर लेना अपनी बुक्स में। लास्ट टर्म जो है उसके बाद सम है। हो गया सर। हो गया, ओके। हो गया सर। चलो तो फिर तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। उससे पहले चलो ठीक है, इफ ये तो लास्ट टाइम जैसे ये कल हमने जो देखा था, अगर तीन नंबर्स अगर एपी में होते हैं तो मैं इनको क्या कंसिडर करता, a-d, a और a+d। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा सारा रेशो का काम है, तो इसीलिए तीन टर्म्स अगर जीपी में है, अगर तीन टर्म्स जीपी में है उनको ऐसे जिम करेंगे अपन, a/r, ये बनेगा तुम्हारा a, और तीसरा बनेगा तुम्हारा ar। वहां पे हमने अगर किसी ने पूछा कि फोर्थ टर्म कौन सी है, तुम बोलना AR3, सेकेंड टर्म कौन सी है तुम बोलना AR। ठीक है, ये वाला अगर तीन टर्म ईपी में है, जीपी में है, तो a/r, a और AR।
क्योंकि इनको अगर इसको देखो जीपी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, एपी में हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐसे नंबर चूज करेंगे जिससे कारण मेरा आर और आर कैंसिल हो जाए और मेरे को ए की वैल्यू मिल जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है तुम सबसे, मैं सीधा, आई नो ये तुम्हारा 10th में हुआ नहीं है, सीधा एक्सपेक्ट करता हूँ अगर ट्राई करके देखना, अगर आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो देखेंगे, मैं तो कर ही दूंगा। इफ फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड लास्ट टर्म of GP are 10, 80 and 2560, then फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म इज, करोगे ट्राई? देखो तो क्या दिया है, फोर्थ टर्म दी है, सेवेंथ टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है एक जीपी की, जो है 10, 80 और 2560। तो वो पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है। फर्स्ट टर्म मतलब ए के बारे में पूछ रहा है वो, ए तो फर्स्ट टर्म होती है। करो तो बताओ जरा क्या आएगा आंसर। फोर्थ टर्म मतलब कौन सा आएगा? थर्ड फोर्थ टर्म मतलब ए आर का कौन सा पावर आएगा? फोर्थ टर्म का मतलब ए का, ए आर का कौन सा पावर आएगा? फर्स्ट टर्म मतलब ए होती है, राइट। सेकेंड टर्म तुम्हारी ए आर स्क्वायर है, थर्ड टर्म तुम्हारी ए आर क्यूब होगी, आई मीन ए ना, फर्स्ट टर्म ए है, राइट, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा फोर्थ टर्म है T4, ये बनता है तुम्हारा ए आर का क्यूब। सेवेंथ टर्म मतलब T7 बनेगा तुम्हारा ए आर टू द पावर 6, एंड लास्ट टर्म मतलब Tn बनेगा ए इंटू आर टू द पावर n-1। क्या यहाँ तक ठीक हो तुम लोग? यहाँ तक ओके है? यस सर। अब इसमें अगर ये बोला गया है कि फोर्थ टर्म अगर ए आर क्यूब आ रही है, फिफ्थ सेवेंथ टर्म अगर ए आर टू द पावर 6 आ रहा है, एंड लास्ट टर्म अगर ए आर टू द पावर n है, तो इनकी वैल्यूज में मेरे पास है। तो अगर मैंने इन दोनों को अगर रेशियो कर लिया इन दोनों का, तो क्या बनेगा? T7 अपॉन T4। T7 क्या है देखो जरा, T7 क्या है तुम्हारा 80, T4 क्या है तुम्हारा 10, इज इक्वल्स टू ये बनेगा तुम्हारा ए आर का पावर 6 और ये बनेगा ए आर का क्यूब। यहाँ तक भी ओके होंगे? अब ए से ए कैंसिल, 10 ने 80 खाया, उधर 8 बन गया, आर टू द पावर 6 अपॉन 3 बन गया आर क्यूब। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है आर क्यूब का वैल्यू बन गया मेरे पास 8, तो आर बन गया 2। और आर का वैल्यू अगर 2 मिला तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं अपन, किसी एक इक्वेशन में रख के बोलना जरा क्या आएगा ए का वैल्यू? 1.25। 1.25, दैट इज योर आंसर। या मैं इसको बोल सकता हूँ 5/4, क्योंकि अगर मेरे पास T4 का वैल्यू अगर ये दिया है 10, ए इंटू आर का क्यूब, 2 का क्यूब बन गया 8, तो ए इक्वल्स टू 10/8, और 10/8 मतलब 5/4, और 5/4 मतलब 1.25, लेकिन मेरे को 5/4 ही चाहिए। आ रहा है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। हाँ सर। चलो एक और करते हैं, आ गया तो वापिस एक बार, ठीक है, नहीं आया तो मैं हुई इधर ही, गलत आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों से स्टार्टिंग में। बोला ये गया है थर्ड टर्म, third term of GP is 4. Then product of first 5 terms, product of first 5 terms is, करो तो, अगर थर्ड टर्म जीपी का 4 है तो पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। बताओ जरा ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड टर्म जीपी का मतलब कौन सा होता है? थर्ड टर्म ऑफ जीपी मतलब कौन सा? ए और आर के रिस्पेक्ट में बोल, ए आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए आर स्क्वायर। तो पहले 5 टर्म का सम ये बोला उसने, प्रोडक्ट बोला है, कैसे करोगे फिर?
सर AR और फिर AR² AR³ और AR4। यस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या आएगा आंसर। सही जा रहा था तनिष तू। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है वो, तो पहले फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा ए, फिर बनेगा AR, फिर बनेगा AR² और फिर बनेगा AR³ और बनेगा AR⁴ का प्रोडक्ट निकालना है मुझको। तो मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा ए 5 बार आ रहा है तो A⁵ आर का पावर कितना आ रहा है, 4 + 3 7 + 2 9 10। + 1 10, तो आर का पावर 10 है। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, AR, क्या लिख सकते हैं अपन, AR² 5, ये सही जाएगा। मैंने पावर हाँ कंबाइन कर सर, लिया। और क्या मेरे को इसका वैल्यू दिया है का उन लोगों ने, पावर 5। क्या मेरे को इसका वैल्यू दिया है उन लोगों ने, यही तो दिया है। थर्ड टर्म मतलब क्या, 4 AR², और अगर AR² अगर 4 है तो 4 का पावर 5 क्या बन गया, 4⁵ तो आंसर इज 4⁵ आ रहा है थोड़ा बहुत रेंज अभी, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को इनके। हाँ अरे सर। बहुत हाँ फंडामेंटल सर, है, बहुत करेक्ट है। फंडामेंटल है। एक और देता हूँ, देखो। इफ इन जीपी अगर T3 का वैल्यू अगर 2 है एंड T6 अगर 1/4 है, देन पूछा गया T10 बताओ। ये करके दिखाओ भाई। T3 अगर 2 है, T6 अगर 1/4 है, तो T10 पूछा है। थोड़ा करो जल्दी, मेरा आईपैड शायद बैटरी डाउन है उसका, जल्दी खत्म ना हो जाए। T3 2 है, T6 1/4 है, तो T10 पूछा है। फिर वही सारा गेम ए और आर का है, ए को बनाओ आर को बनाओ, दोनों कंडीशंस तुम्हारे सामने हैं, आंसर आ जाएगा। सर 2 के पावर में -6। सही है। देखो, T3 अगर 2 है, T3 मतलब क्या, थर्ड टर्म मतलब AR², और AR² का वैल्यू 2 है। T6 मतलब AR⁵ जो इसका वैल्यू तुम्हारे पास 1/4 है। T10 पूछा है, ये बनेगा AR⁹ इसका वैल्यू मेरे को निकालना है, क्योंकि T10 तो वही होता है, A × R⁴ होता है एन टर्म। तो AR² का वैल्यू अगर 2 है, AR⁴ अगर 1/4 है, तो क्या मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए आराम से। तो ये बन गया मेरा AR⁵ के नीचे AR², ये बन जाएगा मेरा 1/4 के नीचे 2, तो बन जाएगा 1/8। ए ने ए खा लिया, इन दोनों को काट लिया, आंसर बन रहा है R³ का वैल्यू बन रहा है तुम्हारा 1/8, और R³ अगर 1/8 बना तो R बना हाफ, और R अगर हाफ बना है तो क्या मैं इसमें, अच्छा ठीक है, मेरे को आर मिला है, मेरे को ए भी निकालना पड़ेगा। इसको उठा के इसमें रख दो, फिर यहाँ से ए मिल जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा देखना, ए टाइम्स ए इंटू आर स्क्वायर मतलब 1/4, जिसका वैल्यू 2 है, तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू 8 बन रहा है। ए अगर 8 है, आर का वैल्यू अगर हाफ है, तो क्या मैं 10th टर्म निकाल सकता हूँ, ये बनेगा 8 टाइम्स R⁴ तो 1/2 का पावर 9 है, तो अल्टीमेटली 2 का क्यूब अपॉन 2⁹, दैट इज 1/2⁶, या फिर 2⁻⁻6, ये वाला ऐसा। ठीक है, 9th टर्म निकालनी कैसी है तो समझ जाओ। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। देखो इजी है ये सब चीजें, कंसेप्ट समझने का देरी है बस। कर लोगे, दे दो क्वेश्चन, कुछ पूछना है। सर वही सर दे। हाँ सर। ओके, अब ये ना, ये थोड़ा थोड़ा लेवल उठाता हूँ इसका, ठीक है, थोड़ा लेवल समझने में, समझ दिक्कत भी आ जाएगी समझने में, शायद ट्राई करना निकालने का। थर्ड, नहीं, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ AP
are in GP, then common differences, सोचो, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी जीपी में है, सेकेंड कॉमा थर्ड एंड कॉमा सिक्स्थ टर्म जो एपी में है वो जीपी में है, तो सीडी क्या बनेगा? सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? सोच पाओगे? ये थोड़ा लेवल उठा दिया, ये थोड़ा लेवल उठा दिया अभी। सर फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। ओके सर। सर एक ही टर्म्स में आ रहा है सर। हाँ, एक टर्म में आंसर चाहिए अपने को फिर। सर प्लस माइनस 2a। प्लस माइनस टू है, ठीक है। अब बोलो सेकेंड टर्म कौन सी होती है जी एपी की? वो एपी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या रहेगा तुम्हारा? ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म तो ए है। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म कौन सी होगी तुम्हारी? ए प्लस टू डी। एंड सिक्स टर्म कौन सी होगी तुम्हारी? ए प्लस फाइव डी। ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी तीन नंबर्स की बात हो, देखो यहाँ पे देखो ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, एपी, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? इनका डिफरेंस इक्वल होता है। मतलब क्या? या b माइनस ए का वैल्यू c माइनस बी के इक्वल होता है। अगर तुम इसको ठीक से शफलिंग कर दो, तुमको ये समझ पाओगे, तुम लोग देख पाओगे कि 2b का वैल्यू आता है a प्लस सी। सेंटर का डबल इक्वल्स टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है। अगर मैं देखो ना 135, देखो 135 करो चेक, सेंटर का डबल 3 टू जा 6, इन दोनों की एडिशन होती है वो 5 प्लस 1 6। तो वैसे ही अगर ए बी सी अगर जीपी में है, ए कमा बी कमा सी अगर जीपी में होंगे, उनका रेशियो इक्वल होता है। रेशियो मतलब क्या? बी बाय ए का वैल्यू सी बाय बी के इक्वल होगा, तब जाके ना रेशियो इक्वल होंगे। इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे ये देख पाओगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी आता है। तो सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स टू पहले और तीसरे का एडिशन, अगर नंबर जीपी में है तो ये अल्टीमेटली क्या बनता है? बी स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू सी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। अगर तीन नंबर एपी में है तो सेंटर का डबल इक्वल्स टू पहले और तीसरे का एडिशन होता है। वही अगर तीन नंबर अगर जीपी में है तो सेंटर का स्क्वायर इसका पहले और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यही चीज बताओ, ये तीनों अगर जीपी में है तो सेंटर का स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या बन जाएगा? क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? देखना, ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस डी, और ये वाला बन जाएगा तुम्हारा ए प्लस फाइव डी। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मेरे को तो डिफरेंस चाहिए, डी चाहिए। इसको क्या बना? ए स्क्वायर प्लस 4d² प्लस 4ad इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 5ad प्लस ad प्लस 5d²। आगे भी सॉल्व होगा ये, देखना कुछ हो सके तो। यहाँ पे ए स्क्वायर आई गेस कैंसिल हो रहा है, ये रहा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो 4d² से 5d² इधर आ रहा d², और 4ad से ये कुछ ठीक ही लिखता है इसको, 4d² प्लस 4ad माइनस 6ad माइनस 5d² इक्वल्स टू 0। देखो ये सबको मैं इधर लेके गया लेफ्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ? 5d² माइनस 4d² माइनस 5d² इज माइनस d², और 4ad माइनस 6d बना माइनस 2ad। तो इसको राइट में भेज देता हूँ मैं, प्लस 2ad आएगा, d से d कैंसिल, तो d का वैल्यू बन रहा है माइनस 2 है। प्लस माइनस नहीं चलता। प्लस माइनस नहीं आएगा ना, ओनली प्लस ही आएगा ना। प्लस माइनस क्यों आएगा? आ रहा था थोड़ा बहुत रेंज, आ रहा था या गया पूरा? आया सर, आया सर। कुछ क्वेश्चन है कि अभी देख रहा होता मैं।
अभी तो कैसे स्टार्टिंग है ना, तो इसको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं, नहीं तो इसको बहुत इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनता है। सेवन टर्म का हो गया। ओके, ये भी हो गया। ठीक है। ये करोगे ट्राई? इनके से अगर आ गया तुम्हारा तो लेवल थोड़ा ऊपर का दे दिया, एक बार ट्राई करोगे लेकिन। डिवाइड 20 into 4 parts to form an EP such that ratio of the product of first and the fourth to the product of second and third is 2:3। ये ज़्यादा हो जाएगा हेवी, ट्राई करोगे इसको? यस सर। हाँ सर। करो तो ज़रा, तो लेंदी जाएगा। 14। ज़्यादा ही हो जाएगा वो लग रहा है। रुक जाओ, उसको भी बनेगा नहीं तुमसे इतनी जल्दी। थोड़ा प्रॉपर मैंने मेज का शीट निकाल दिया इसका। ये कर लो, चलो बेसिक करते हैं पहले, ताकि कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ए नहीं कि पूरा कॉन्फिडेंस की लग गई पूरी। इसको ट्राई करो और बताना इसका आंसर क्या आएगा। इसका ये कर रहे हो, ये तो कर ही सकते हो। 53 वाला क्या दिया है जीपी में? 2 1 1/2 1/4 डॉट 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 इज। इसमें 1/120 टर्म कौन सी है? विच टर्म इज 1/128? एन का वाले बताना है कौन सा आएगा। पहला टर्म अगर 2 है, दूसरा टर्म अगर 1/1 है, तीसरा टर्म अगर हाफ है, थर्ड अगर मतलब फोर्थ अगर 1/4 है, तो ऐसा इस पूरे सीक्वेंस में 1/128 टर्म कौन सी होगी, ये क्वेश्चन है। सर नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म। ठीक है, कैसे किया? फिर से एक बार वही टी लास्ट। टी एन क्या है तुम्हारा? 1/128, ये आ गया 1/128। ए इंटू आर के पावर में, आर क्या आएगा? इन दोनों का रेशो 1/2 का रेशो बन रहा है 1/2 के पावर में n-1। अगर a का वैल्यू अगर 2 है तो इसको मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने जाए अपन, तो 2 को अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 156 बन जाएगा। ये मेरा बन जाएगा 1/128। ये बन रहा है तुम्हारा 2 इंटू 2/2 n-1। इसको अगर सॉल्व करोगे n का वैल्यू कितना आता है? 9 आता है। 9 या 8? 9 या 8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 256 बन जाएगा। 2 का 8th पावर आता है 1 n-1 इक्वल्स टू 8। हाँ, n इक्वल्स टू 9 सही है। ठीक है, ये नीचे वाला करेंगे अब उसके, ये वाला। सम ऑफ 3 numbers in GP is 21. Sum of their squares is 189. तो find the numbers. सर तीनों नंबर जीपी में एक के बाद एक ही आते हैं ना? हाँ हाँ, उनका रेशो तो इक्वल ही होता है ना। तो एक के बाद एक ले सकता है, या ऑल्टरनेट भी ले सकता है ना। बस उनका सीक्वेंस, उनका रेशो इक्वल आना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो एक के बाद एक ही आए। 3 नंबर का सम दिया है जो है तुम्हारा 21, और उनके स्क्वायर का सम दिया है 189। करो और बताओ। पहले 3 नंबर है मतलब वो वही आएगा ना, a/r, a और a r स्क्वायर, वो भी कर सकते हो।
सॉरी, ए बाय आर, ए और ए आर नॉट स्क्वायर, इनको ऐसे भी पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। नहीं पसंद आया तो वो पकड़ो, ए आर और ए आर का स्क्वायर, जो तुमको ठीक लगे। आंसर आना इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी मेथड से लाओ। आ रहा है या कर दूं मैं? रुको सर, ट्राई करते हैं। ओके। ये क्वेश्चन थे वो। अपन कौन सा कर रहे हैं इसमें से? हमारा नीचे वाला है राइट, वो 56 चल रहा है। ओके। तीन नंबर अगर किस में है, तीन नंबर अगर जीपी में है तो मैं नंबर को पकड़ू, ए आर और ए आर स्क्वायर एक ही बात है। मैं वन बाय आर ए और ए बाय मतलब ए बाय आर ए और ए आर भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है, अप टू यू। अब वो बोल रहा है तीनों का सम कितना है, 21 है, तो इनका सम कर दो फिर। ए अगर मैं बाहर निकाल लूँ, ये बन रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू बन रहा है मेरे पास कितना, 21। कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा है इसमें से, कुछ आंसर भी नहीं आ रहा है। तो उनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर करो। ए का स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर बना ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर का स्क्वायर बना ए आर स्क्वायर आर टू द पावर 4। ये कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, कितना दिया उन लोगों ने, 189। यहाँ से मैं कुछ निकाल सकता हूँ कॉमन, ए आर स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला तो ये बन रहा है आर टू द पावर 4, ये बन रहा है मेरा आर स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर भी आ रहा है 189। कुछ बल्ले तो नहीं पड़ रहा इसका भी आंसर, सॉल्यूशन भी इसका भी नहीं बन रहा। कैसे करें फिर अभी? इसको तोड़ना होता है, ए आर टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 1 का एक फॉर्मूला है एक्चुअली, वो उसमें सेट हो रहा है। हम्म, इसको होल्ड पे रखते हैं थोड़ा टाइम। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर वन का, मतलब ये वाला ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का। जब अभी तुम्हारा हुआ नहीं है तो इसको होल्ड पे रख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को अपन, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ इससे पहले, देखो ये आता है क्या। ये तो हमने किया भी है शायद, ये वाला क्वेश्चन ना, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, किया है ये किया है। हम्म, एक काम करते हैं फिर, इसका आंसर बता दो, 54 बता दो, 54। फिफ्टी फोर वाला क्या दिया है, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी आर 24 एंड 81। देन जीपी निकालना है इस बार, जीपी मतलब सीक्वेंस से लिख के बोलना है, पहली टर्म सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ऐसे सीक्वेंस बोलना है। क्या था यार फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला समथिंग ऐसा था, अगर ए रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अगर हुआ, इसका आंसर बनता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और दूसरा वाला बनता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इस अकॉर्डिंगली इन लोग का सॉल्व होता है। ये देखेंगे तो आगे जाके देखेंगे। बना क्या तुम्हारा, 54 भी नहीं बना? क्या दिया है 54 में? ये बोल रहा है कि सेकेंड फिफ्थ एंड
सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड 81। सेकेंड टर्म मतलब कौन सा, ए आर जो दिया है 24, और फिफ्थ टर्म मतलब ए आर टू द पावर 4 बन गया तुम्हारा 81। दोनों को इक्वेट करो ना, रेशो निकाल लो इनका। हाँ रेशो का निकाल लिया, ए कैंसिल हो रहा है, आर ने आर क्यूब काटेगा, आर क्यूब का वैल्यू बन रहा है उधर 81/24। 3 से अगर काटूं मैं तो ये 27 बन रहा है और ये 8 बन रहा है। तो आर क्यूब का वैल्यू अगर 27/8 है तो आर कितना बन रहा है, आर बन रहा है 3/2। और आर अगर 3/2 है, एक इक्वेशन में रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ, तो a इंटू 3/2 जो बनता है तुम्हारा 24। तो a कितना बन रहा है, 48/3 16, a 16 है। तो हमको AP बनाना है, पूरा पूरा सीक्वेंस लिखना है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका सीक्वेंस क्या है, a का वैल्यू 16 है, तो पहला टर्म क्या बनेगा तुम्हारा, a मतलब 16 लिख दे रहा हूँ, देखना ये रहा मेरा 16। सेकेंड टर्म तुम्हारे सामने दी थी सेकेंड टर्म, आई गेस सेकेंड टर्म क्या था, 24। थर्ड टर्म 24 को 3/2 से, ये रेशो है ना, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 8 जा, ये 16, कुछ कल उल्टा हो गया क्या, ये 3/2, इसको मैं 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 3 36, ये 36 आएगा, एंड सो ऑन। ये रहा तुम्हारा आंसर। हाँ यही बनेगा, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ये जीपी का इंट्रोडक्शन था। जीपी को इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था। दिस इज जीपी का इंट्रोडक्शन। डिटेल तो हम लोग 11th में जाएंगे।